हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो जी फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये है 14 दिसंबर का, और आज खैर से मेरे हस्बैंड जो है ना वापस कुवैत जा रहे हैं। और छोटा सा Q&A जो है ना मैंने कार में बैठकर ही कर लिया है। टाइम सुबह के 6 बज रहे थे यहाँ पे, और इनकी सुबह सुबह की फ़्लाइट थी। बाकी आपके बहुत से सवाल थे, जिसमें से कुछ सिलेक्टेड सवालों का जवाब जो है ना मैं देने लगी हूँ। और उसकी रीज़न यही है कि बार बार एक ही सवाल के अपने अम्मी अब्बू को क्यों नहीं मिलने गए, क्या वजह है। और इसके अलावा जी आपके बच्चे नहीं हैं, आप IVF क्यों नहीं करवा लेती। इसके अलावा और भी 1-2 सवाल थे जिनके जवाब मैं आपको आज की वीडियो में दूँगी। टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था, सफ़र घर इसी में जो है ना हमारा टाइम गुज़रता चला गया। इसलिए मैंने कहा ज़ईम सिलेक्टेड क्वेश्चंस के जो है ना आंसर देते जाओ। आई होप कि आप लोग हमारे इन जवाबों को सुनकर जो है ना हम दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे, हमारी बात को आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि हम क्या बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी मेरे वो सब्सक्राइबर्स जो कि मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका। तो आज की वीडियो जो है बहुत छोटी है, तो वीडियो को जो है ना स्टार्ट करते हैं और आपके साथ ना मैं Q&A शेयर करती हूँ आज का। अच्छा ज़ईम, 1-2 क्वेश्चन थे आपसे। टाइम हमें बिल्कुल नहीं मिला Q&A वीडियो बनाने का, तो मैंने सोचा कि अभी जितना टाइम है उस पर बना लेती हूँ। जो जो क्वेश्चंस मेरे जहन में रह गए हैं आप लोगों के। आप पाकिस्तान आते ही सीधा मेरे पास क्यों आए? आपको अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए था। नहीं, मेरे पेरेंट्स के पास की बात नहीं है, क्योंकि एक तो 11 महीने के बाद, और दूसरा मेरे पेरेंट्स से ऑलरेडी उन्होंने कहा था कि भाई इट्स योर लाइफ, यू कैन एंजॉय विथ योर वाइफ एंड गो एवरीवेयर यू वांट। उन्होंने कहा है कि ये जब इतने कम टाइम के लिए जो आ रहे हो ना, ये अपना टाइम अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करो। अच्छा, रही बात कि मैंने 90% जो टाइम है ना हम दोनों ने आपस में स्पेंड किया है। हाँ, हमारे बीच और कोई भी नहीं था। ना मैंने आपके घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया है, ना मैंने अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया है, हम दोनों ने किया है। माशाल्लाह से हम आते ही फॉरेन ट्रिप पे चले गए थे अटेंड करने के लिए, वहाँ फिर वहीं चले गए थे, फिर वहाँ से जैसे आए तो सारा कुछ। अब 2 दिन के लिए जो है वो मैं जाऊँगा अपना फैमिली के पास। आज यहाँ से निकल के सीधा मैं जाऊँगा कराची एयरपोर्ट, फिर हैदराबाद, फिर वहाँ पे 2 दिन का स्टे, फिर वहीं से ही कराची से ही जो है ना मैं निकल जाऊँगा। और मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मेरा फिर वापसी का आने का मसला होगा, प्रॉब्लम होगा, इसलिए क्योंकि ट्रैवल टाइम का फिर बहुत ज़्यादा हो जाता। मुझे लेकर जाते, फिर मुझे यहाँ ड्रॉप करने आते, फिर वापस जाते। तो क्योंकि जिस दिन इनका इन्होंने जाना है इंशाल्लाह खैर से नेक्स्ट डे ही इनकी वहाँ पे ड्यूटी है। तो अभी इनकी जो ईयरली हॉलीडेज़ होती हैं इनको वो नहीं मिली थी, इमरजेंसी, मतलब कि इनको वो थी, इन्होंने वो रिजेक्ट करके एमरजेंसी ली। उसकी क्या रीज़न है वो इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद मैं आपको फिर बताऊंगी। लेकिन अभी जो इनकी जो सालाना छुट्टियां होती हैं वो बन रही थी, वो इन्होंने रिजेक्ट कर दी और इन्होंने एमरजेंसी छुट्टियों पे पाकिस्तान आए थे 17 डेज़ के लिए, ठीक है। और उसमें फिर ये है कि जो इनकी सालाना छुट्टियां जब बनेंगी तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये बात आप लोग जहन में रखना कि कोई वजह थी जिसकी वजह से कि इतने कम टाइम के लिए आए। रही बात हमारा जो आउट ऑफ कंट्री का जो ट्रिप था बाकू का, वो हमारा अगस्त से ही प्लान था, और सिर्फ ये हम दोनों का नहीं था, अम्मी अब्बू का भी बीच में ऐड था। अम्मी अब्बू ने भी हमारे साथ ही जाना था, लेकिन अब्बू का पासपोर्ट जो है थोड़ा लेट आया, जिसकी वजह से फिर उन्होंने कहा कि आप दोनों जो है ना अपना प्लान तो करो, इंशाल्लाह हम फिर प्लान बना लेंगे। बाकी वो ट्रिप मेरे लिए एक ड्रीम ट्रिप था। मैंने उम्रे के बाद, उम्रा तो नंबर 1 पे था, वो तो मैंने बहुत 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 मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ जवानी में उम्रा किया। और जो ये वाला ट्रिप था इसका भी मैंने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू सो मच ज़ईम। और ज़ईम ने मुझे बोला ये आपका एनिवर्सरी का गिफ्ट है, और जो आपने 11 महीने इतना सब्र किया क्या बोला था आपने? 11 महीने इतना तहे दिल से सब्र किया।
इंतज़ार किया, अपने हस्बैंड का मैंने साथ दिया, तो ये उसका गिफ्ट, एनिवर्सरी का गिफ्ट मिलाकर जो है ना उन्होंने मुझे दिया। बहुत बहुत इन्जॉय किया, आप लोगों ने उसको भी पसंद किया, थैंक यू सो मच। बाकी इसके अलावा एक दो और क्वेश्चन थे कि आप लोग बच्चा क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? एडॉप्टेशन की बात तब जाएगी जब अगर जो कोई खुदा ना खास्ता इतना सारा कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एडॉप्टेशन पे बंदे वो जाते हैं जिनका इस पे फॉर मेरे कमेंट्स यही हैं कि मैं अभी राज़ी नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इतना कोई मेडिकली हमें कोई इशू नहीं है, ना इनको ना मुझे ना इनको ना क्या। तो एडॉप्टेशन पे बंदा तब जाता है जब कोई इश्यूज हो या क्या हो। खैर एडॉप्ट करना एक अच्छी बात है, अल्लाह ताला मतलब खुश होता है। और अगर हमने कभी किया भी तो हम उस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे जिसका ना माँ होगी ना बाप होगा, यतीम बच्चा, चाहे मुझे साल लग जाए ऐसा बच्चा ढूंढने के लिए। मैं सिर्फ यतीम मस्कीन ऐसे बच्चे को ही अडॉप्ट करूँगी। इसके अलावा मैं उस बच्चे को हरगिज़ नहीं लूँगी जिसके ऑलरेडी पेरेंट्स हों। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी 6 बेटियाँ 7 बेटियाँ या बेटे ही बेटे हो रहे होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं अब हम ये किसी को दे देते हैं। तो फिर भी मेरा फोकस ज़्यादा यतीम पे ही होगा। बाकी अल्लाह पाक, अल्लाह के ख़जानों में से अगर इतना सा ख़जाना मैं मांग रही हूँ, रहमत मांग रही हूँ, बरकत मांग रही हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम अपना करम हम पे करेगा। हाँ, और कुछ कह रहे थे कि आप लोग IVF की तरफ क्यों नहीं जाते, तो इसके बारे में अभी हमें डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया। डॉक्टर्स का यही कहना है कि इंशाल्लाह बस आप लोग शायद टेंशन बहुत लेते हो मियाँ बीवी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आप दोनों में हो जाती है, तो रिलैक्स रहे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। इसके अलावा ज़ैब आप क्यों गए पाकिस्तान छोड़कर? पाकिस्तान में आप सेटल तो थे, ये भी सवाल किया जाता है। पाकिस्तान में मैं सेटल था फॉर बेटर एंड ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान इतना गंदा है, ये नहीं, पाकिस्तान गंदा नहीं है, पाकिस्तान अच्छा है। मैं सिर्फ बेटर फ्यूचर के लिए गया हूँ, ठीक है ना। इन फ्यूचर जो भी आगे चीज़ें होने वाली हैं या क्या है, 90% तो महंगाई बढ़ गई है। अब जिसको बोला ना 90%, वो कह रहा है 90% नहीं, 200% महंगाई बढ़ गई है, सारा कुछ कर गई है। आपके रुपए की वैल्यू नहीं रही। आप अगर जो एक बार चीज़ लेने जाते हो, कल की वो आ रही थी 100 रुपये की, आज वो आ रही है 500 रुपये की। ये हकीकत है, ये नहीं कि पाकिस्तान बहुत बुरा है, ये बुरा है, अच्छा है, सारा कुछ है, लेकिन हमारे PKR की वैल्यू नहीं रही। आप अगर जो जाओ, बाहर जाओ, आपका 1000 का नोट 500 का बन गया है, आपका जो है 5000 का नोट है वो 500 का बन गया है। आप जाओ 5000 तो एक झटके में ख़त्म हो जाती है। लेकिन माशाल्लाह से हर कोई चाहता है कि मैं कोई अच्छा फ्यूचर देखूं और अच्छा जो है ना कमाऊं, अच्छा सारा कुछ करूं। यार इंसान की नेचर है, जहाँ पे सैलरी दुगनी मिलेगी बंदा वहीं जाएगा। मेरा यही प्रोसेस है। अगर जो कोई इदारा, कोई कंट्री मुझे अगर जो कहेगा कि वेलकम, वी आर गिविंग यू that amount per month, so I will accept that opportunity and I will go and I will do my job with sincere, with my heart and soul, and I will do it because अगर जो लोग opportunity waste करते हैं they are useless। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि आप तो अब दिनार कमा रहे हैं, तो फिर आप डायरेक्ट फ्लाइट से क्यों नहीं आए? इतना घूमते घुमाते सस्ती फ्लाइट लेकर आप पाकिस्तान क्यों आए? जिसने इंटरनेशनल ट्रिप्स की है ना, उनको ये पता होगा कि भाई अगर जो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही है ना, वो डेज पे डिपेंड करता है। मैं अल्टरनेट डेज पे आया हूँ। कुवैत से लाहौर डायरेक्ट फ्लाइट आप देख लें कब आती हैं कब नहीं आती हैं। और एमिरेट्स मैंने इसीलिए चूज़ की थी क्योंकि उस टाइम पे ये अवेलेबल थी, मुझे अवेलेबल यही करानी थी। और क्योंकि इसके बाद टाइमिंग्स का भी स्लॉट होता है, टाइमिंग्स की फ्री स्लॉट मिलती है कि नहीं मिलती है, पाकिस्तान कब पहुंचना है, क्या पहुंचना है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये थोड़ी है कि आप इतने कमा रहे हो तो आपने डायरेक्ट फ्लाइट क्यों नहीं ली, किस लिए नहीं ली, क्या नहीं ली, क्यों नहीं ली, ये नहीं होता, ये बचकाना हरकत है। मतलब कि जिस दिन इनकी छुट्टी स्टार्ट हो रही थी उस दिन की कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, 2 दिन बाद की थी, और वो 2 छुट्टियां इनकी ज़ाया हो जाती। और तीसरे दिन जो है ना हमारा बाकू का ट्रिप था, जिसकी वजह से इनको कुवैत से दुबई और दुबई से पाकिस्तान
आना पड़ा। हाँ जी। जी अच्छा जी, इसके अलावा एक और सवाल ये भी किया जाता है कि और मेरी बात सुनो, मेरी जैसी छुट्टियां अप्रूव हुई हैं ना, मैंने 1-2 दिन पहले फ्लाइट बुक कराई है मेरे जाने से। हाँ जी। अच्छा, एक और सवाल किया जाता है, बल्कि सवाल नहीं, बहुत ज़्यादा इशू बना कि आपने दूसरी शादी कर ली है, आप जो हो मेरे से जान छुड़ा कर भागे हो और पता नहीं क्या ब्ला 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 ब्ला। आप उनको पता है क्या कहो? अच्छा यार ठीक है, अगर ये कर लिया अब क्या करें। कर लिया तो क्या कर सकते, अब क्या कर सकते, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और आपको तो पता है कि मैं दूसरों में और दूसरी में नॉट इंटरेस्टेड ऐसा नहीं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून से हूँ, खुश हूँ अपनी लाइफ से, अपनी वाइफ से। और ऐसी कोई बात नहीं है कि दूसरी करना ये करना, मेरे जीन्स के अंदर जो है ना मेरे ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है भाई। बंदा दूसरी तब करता है जब क्या कहते हैं कि वो मर्द जो है हवस का पुजारी होता है। भाई मैं नहीं, ज़रूरी नहीं है हवस की पुजारी वाली। दूसरी की बात तब आती है जब आपकी पहली बीवी मतलब कि बहुत सी वजूहात आ जाती हैं। कुछ मर्द इसलिए शादी करते हैं कि जी हमें अपनी बीवी पसंद नहीं है, दूसरी करनी है, या कुछ ऐसा होता है कि जी उसमें से बच्चे नहीं हो रहे, बिल्कुल डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तो भी औरत को अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं भी हो रहे या क्या हो रहे हैं तो कुछ नहीं होता, या औरत की डेथ हो गई है तो वो हामन दूसरी शादी कर ले, तो इस तरह से। बाकी खैर अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक हम दोनों के हक में बेहतर बेहतर करे। हमारे साथ बहुत दुआएं हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं ज़हीम हमारे साथ बेतहाशा। लोग मुझे कमेंट करते हैं कि फजर की नमाज में आपके लिए दुआ की, तो मैं आप सबके जहन में रहती हूँ, इस ये ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर इतने क्वेश्चंस जो है मुझे आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे, तो हाँ ब्रो कम आउट। नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ। ओके ओके। तो अब जो है ना हमें इजाज़त दें। अब मोहसिन आ रहा है, मोहसिन ड्राइविंग करेगा, मैं पीछे बैठूंगी, ज़हीम यहाँ बैठेंगे। जी मैं तो कह रही लगेज आगे रखते हम दोनों पीछे बैठ जाते हैं। मेरा दिल नहीं भर रहा, मेरा दिल नहीं भर रहा। इतनी वो उदासी आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी 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 उदासी आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरा दिल दिल। ब्रो अब मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने आपको एक डेडलाइन दे दी है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही मेन क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा किए गए थे। मैंने बस उनके सवाल यानी कि वो वाले सवाल उठाए और मेरे हस्बैंड से मैंने वो किए और आप लोगों तक मैंने पहुंचाए। तो अभी के लिए जो है ना मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।